अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसमें टोनी मॉरिसन का जो एक नावल है बिलव्ड, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने जो हैं अटेम्प्ट कर दिए हैं, सारा कुछ इसमें जो है आ चुका है। पूरा नावल है, पूरे नावल की वीडियो है, इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं। समरी आप लोग किसी भी चैनल से सुन के आ जाएंगे, सिर्फ नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, तो जल्दी से जाएं 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराएं। मैं आपको सारी प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है पीडीएफ वो दे दूंगी। तो यहाँ पे टोनी मॉरिसन को हम डिस्कस करते हैं। टोनी मॉरिसन वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, एडिटर एंड प्रोफेसर renowned to her contribution to American literature. She was born on 18 February 1931 and she was died on 5 August 2019. जब बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जस्ट इंग्लिश ही ना बोलती रहा करें, आप उर्दू भी बोला करें, तो मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैं अब हो चुकी हूँ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। तो मेरा अब इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि जो मेरे माइंड में जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे अनक्लियर हो चुके हैं। लेकिन मेरे नोट्स इतने ईजी होते हैं, इन्हें उर्दू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और एक ही बार ये समझ में आ जाते हैं। तो जो चीज़ आप लोगों को टफ लगेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा दूँगी, आप लोग जस्ट कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो जस्ट इतना ही आप लोग लिख दें बायोग्राफी में, क्योंकि बायोग्राफी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। शी रेज्ड इन अ वर्किंग क्लास फैमिली, हर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस्ड हर लव फॉर स्टोरी टेलिंग, ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1953 विद द डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, लेटर गेंड अ मास्टर डिग्री इन अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम कॉर्नल यूनिवर्सिटी इन 1955। ठीक है, बस आप लोग यहाँ तक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जाते जाएं। फिर उसके बाद बिलव्ड नावल बाय टोनी मॉरिसन। बिलव्ड इज़ अ नावल रिटन बाय टोनी मॉरिसन, पब्लिश्ड इन 1987. The story shows the psychological and emotional effects that slavery had on individual and communities. अच्छा, ये जो नावल है वो इसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि किस तरह से ब्लैक अफ्रीकन्स को अमेरिका में ट्रीट किया जाता था, किस तरह से उन्हें ग़ुलाम बनाया हुआ था, किस तरह से सारी जो कम्युनिटी हैं एक स्लेवरी के तौर पर उनको जो है अमेरिका उन्हें एज अ ट्रे के तौर पर ले रहा था, जस्ट वो स्लेव के तौर पे काम करते थे वहाँ पर। ठीक है, दिस नावल प्रोवाइडिंग एन इन डेप्थ लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ स्लेवरी इन यूनाइटेड स्टेट। ऑथर टोनी मॉरिसन है, जेनरा इसका रियलिज्म है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, पेजेस इसके 324 हैं। ठीक है, करैक्टर लिस्ट में हमारे पास सेथ ही आ जाती है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। उसके बाद डेनवर आ जाती है, इसकी डॉटर बिलव्ड इसकी डॉटर आ जाती है, जिसको ये जो है मार देती है अपने हाथों से, क्योंकि इसको डर होता है कि कहीं इसको भी स्लेव ना बना लिया जाए। उसके बाद हमारे पास पॉल डी आ जाता है, जो कि इसका जीएफ होता है। उसके बाद बेबी सक्स आ जाती है, जो कि इसकी सासू माँ है, मदर इन लॉ है। उसके बाद हेले आ जाता है, जो इसका हस्बैंड है। ठीक है, नेक्स्ट थीम्स आप लोग इसमें देख सकते हैं। थीम्स का एक बड़ा अच्छा मेरे पास था, नोट्स बने हुए थे, लेकिन वो नोट्स पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की। प्रिंटेड फॉर्म में था मेरे पास एक पेज, तो वो थीम्स थे, बहुत ही अच्छे थे बिलव्ड नावल के, वो मुझे मिले नहीं। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मैंने यही वाले जो थीम है आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, थीम्स इन बिलव्ड नावल आर एज फॉलोअर्स, स्लेवरी एंड इट्स आफ्टरमैथ। ठीक है, स्लेवरी जो थी और फिर उसके जो इम्पैक्ट थे लोगों पे वो। दिस नावल बिलव्ड इज set in a post-civil war, but characters are still tortured by the harmful impact of the slavery. The story highlights the cruelty of slavery and shows the long-lasting effect it's on individual as well as in communities. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मदरहुड का एक थीम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और सारी समझ आ रही है, कोई इसमें चीज़ बताने वाली नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनजस्टिस एंड रेसिज्म, रेशियल इनजस्टिस। उसके बाद कम्युनिटी एंड आइसोलेशन का थीम हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, ये 3 थीम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ मेमोरी। मेमोरी और रीमेमोरी इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन दिस नावल। द कैरेक्टर गोज बैक इन देयर मेमोरी टू द डे ऑफ स्लेवरी. The story are told by the characters in flashbacks. The story starts at Bluestone Road and most of it take place and Sweet Home. In Sweet Home, the real story lies in the past and the character bring it to the present with the help of their memory. अच्छा, ये जो स्टोरी थी क्योंकि इनका गुजरा हुआ कल था जिसके बारे में स्टोरी बताई गई है, लेकिन करैक्टर जो है स्टोरी को एज अ मेमोरी के तौर पर यूज़ करके इसे हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट की ही बात है। पॉल डी एंड सेथी हैव अ बिटर हिस्ट्री in Sweet Home. When they met after a long time, they reconnect on the basis of these memories. Family plays an important role in the story. Slavery destroyed the families. Children were sold out to plantation at the very young age. Baby Suggs has lived this time of slavery. She gone
बर्थ टू 9 चिल्ड्रन, ठीक है, 9 बच्चों की अम्मी थी बेबी सग, और जिसमें से 8 जो थे वो स्लेव इससे सेपरेट हो गए थे, जिसमें से एक जो रह गया था हेले, वो एक स्लेव के तौर पे काम कर रहा था। उसके बाद ग्रीफ का भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ग्रीफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन थीम इन दिस नावल। ईच कैरेक्टर डील विद देयर ओन ग्रीफ दैट इज़ कनेक्टेड इन द थीम ऑफ द नावल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ लें। उसके बाद सैम्बल आ जाते हैं। सैम्बल एंड मैजिकल रियलिज्म इन बिलव्ड नावल। Beloved novel by Toni Morrison uses historical fiction, symbolism, and magical realism to show the horrible impact of slavery in our United States. The narrator is deeply symbolic, and magical realism is used to express the complex and haunting nature of the character's experience. Next I है symbolism. The Ohio River. The Ohio River is a great symbol such as Sethi. The river represents the promise of freedom. The Ohio River symbolizes freedom and escape from slavery for Sethi and other characters. Crossing the river represents the physical and symbolic journey of liberation. उसके बाद कलर, द रेड कलर symbolizes the Sethi dress from Denver arrival, shows Sethi effort to present herself and her family in a positive light despite the hardship that they face. It also a reminder of the ghost presence that ghost कहते हैं giant को, of the family. The white color symbolizes both the innocent and the guilt. It is linked with baby ghost and the innocence of Sethi and other slaves. बेबी गोश्त का आप लोग यहाँ पे एक थीम दे सकते हैं। उसके बाद 124 भी एक सैम्बल है। मैजिकल रियलिज्म इन दिस नावल आर एज फॉलोज। टोनी मॉर्सन बिलीव्ड इज often regarded as work of magical realism, a literary genre that blends a realistic story with elements of the supernatural. The character of Beloved is best example of magical realism in Beloved. Beloved is the ghost of Sethi's dead daughter, and she returns to Sethi's life in a physical form to face her crime. Beloved supernatural existence is present as a matter of fact manner, blurring the boundaries between real and magical. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्पीकिंग ट्री। अच्छा, ये आपने लाजमी करना है द स्पीकिंग ट्री। ये भी बहुत बड़ा सैम्बल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट सैम्बल है। द स्टोरी ऑफ द टॉकिंग ट्री इन क्लेयरिंग। क्लेयरिंग इज़ अ प्लेस। अच्छा, क्लेयरिंग वो प्लेस थी जहाँ पे ये लोग बैठ के बेबी सक्स वगैरह प्रीचिंग करते थे, लोगों को बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे अपने जो है दुख को कंट्रोल करना है, ओवरकम पाना है, ठीक है। बेबी सक्स वुडंट ऑफर एनी ट्रेडिशन सरमन। बेबी सक वहाँ पे बैठती थी, कोई ये नहीं कहती थी कि किसी चीज़ को फॉलो करो या फिर कुछ ऐसा करो कि किसी ट्रेडिशन सरमन को आप लोग फॉलो करें। जस्ट सिंपली टोल्ड पीपल टू लव देयर ओन स्किन। जस्ट वो लोगों को कहते थे कि अपनी स्किन से प्यार करें जिस स्किन से लोग हेट करते हैं, ठीक है। दैट वाइट पीपल सो हेट। आप एट क्लियरिंग बेबी सक्स कॉल फॉर मैन। वो 4 आदमियों को बुलाती थी और उनको कहती थी कि आप लोग हंसें। फिर 4 बच्चों को बुलाती थी, उनको कहती थी आप लोग डांस करें। फिर 4 औरतों को बुलाती थी, उनको कहती थी आप लोग रोएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपने लाजमी कोट करनी है। Then everyone will mix together, cry, laugh and dance. At clearing, Sethi found protection before escape. Act as magical realism. The tree is a witness of slavery. Best quote. इसका quote है, ये आप लोग quote जो है आप लोग लाजमी लिखना है। You are best Sethi you are. And another quote is 124 was harsh, full of baby poison. उसके बाद टोनी मॉर्सन का राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं। टोनी मॉर्सन राइटिंग स्टाइल आर एज फॉलोज। टोनी मॉर्सन यूज गॉथिक एलिमेंट्स अंडर द बैकग्राउंड ऑफ स्लेवरी। जैसे आप लोगों ने देखा, शी मोस्टली टॉक अबाउट ब्लैक एंड इनस्लेव्ड वुमेन आइडेंटिटी। इन टोनी मॉर्सन बिलव्ड नॉवल वी कैन सी हाउ शी टॉक अबाउट स्लेवरी सिस्टम, स्पेशली टॉक अबाउट वुमेन। Toni Morrison used symbolism metaphor. She mostly talked about a black slave serves, used realism to show the condition of the black Americans. Toni Morrison was known for her unique and powerful writing style. So ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है इस नावल का बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें थीम भी आ जाएंगे, सैम्बल्स भी आ जाएंगे और मैजिकल रियलिज्म भी आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नावल तक, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।